गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपर पाठशाला में। आज हम आपको विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो नंबर 1 है, तो उनमें से जैसे उनका नाम, सबसे पहले नाम ये रे, और फिर उनसे संबंधित जो क्षेत्र है और उनका क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, तो नंबर 1 पे आती है कैस्पियन झील। ठीक है, तो सबसे पहले कैस्पियन सागर तो पूर्व सोवियत संघ तथा ईरान में है, जो इसके संबंधित क्षेत्र है, और जो इसका क्षेत्रफल है वो 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद में आती है सेकंड सुपीरियर झील, और जो इससे संबंधित क्षेत्र है वो कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका, और इसका 82,100 इसका जो क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आती है थर्ड आती है विक्टोरिया झील। ठीक है, विक्टोरिया झील थर्ड पे, और जो इसके संबंधित जो क्षेत्र है वो है युगांडा, तंजानिया तथा केन्या। इसका जो क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर वो है 6900। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद आ गई चौथी हारन झील। ठीक है, इसे विश्व की है। इसके बाद आती है कनाडा, इसका जो संबंध क्षेत्र है कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इसका जो एरिया है इसका है 59,600। ठीक है, इसके बाद में आती है पांचवी आती है मार्शिगन, तो मिशिगन झील। ठीक है, और जो इसका जो एरिया है, जो इससे संबंधित कंट्री हैं, तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। और जो इसका जो एरिया है वो है और जो इसका एरिया है वो है 57,800 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद आती है छठे पे आती है टेंगानिका झील। ठीक है, और इसके जो अटैच में कंट्री वो है कांगो, तंजानिया, जाम्बिया तथा जेरे। ठीक है, और इसका जो एरिया आता है वो आता है 32,900 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में आती है सातवीं जो है वो है बैकाल झील। ठीक है, और बैकाल झील है वो है रूस के क्षेत्र से संबंधित है, और इसका जो एरिया है वो है 31,500। ठीक है गाइस, बैकाल झील के बाद आती है, ठीक है, ग्रेट बैरियर झील। ठीक है, ग्रेट बैरियर झील। ठीक है, और ये जो जाती है वो जाती है कनाडा से।
कनाडा। ठीक, और जो इसका एरिया है वो है 31,200 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में आती है नंबर 9। इसकी आती है ग्रेट स्लेव झील। तो इसके बाद में आती है ग्रेट स्लेव झील। ठीक है, और ये इसका भी जो देश है वो भी है कनाडा। ठीक है, संबंधित क्षेत्र जो कनाडा का है, और इसका जो एरिया है वो है 28,438 वर्ग किलोमीटर। ठीक है गाइस, नंबर 10 अब आती है इरी झील। ठीक है, इससे जो संबंधित क्षेत्र है वो है कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक गाइस, इसका जो एरिया है वो है 25,745 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद आते हैं नंबर 11। नंबर 11 पे आती है विनिपेग झील। विनिपेग झील, और इससे जो संबंधित क्षेत्र है यानी कि एरिया है वो है कनाडा, और इसका जो एरिया है वर्ग किलोमीटर में वो है 24,341 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद में आता है नंबर 12, और नंबर 12 पे है ओटेरियो झील, और इसका जो जिन जिन ये देशों से मतलब निकल के जाते क्षेत्र से वो है कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका। और जो इसका जो एरिया है वो है 19,529 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और ओंटारियो झील। ठीक है, और इसके बाद ये जो निकल के जाती है ये जाती कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, और इसका जो एरिया है वो 19,529 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। इसके बाद आती है लैंडोंगा झील, वो निकल के जाती है रूस से। ठीक है, और इसका जो एरिया है वो है 18,130 किलोमीटर। इसके बाद में आती है लास्ट 14वीं टीटीकाका झील, जो निकल के जाती है पेरू से और बोलीविया से। ठीक है, और इसका जो एरिया आता है वो 9,065 वर्ग किलोमीटर आता है। इसके अलावा यही आपकी बस 14 झील थी। इसके अलावा हम कुछ ट्रिक से भी इन्हें याद कर सकते हैं, जैसे अब ये सुपीरियर झील है तो वो कनाडा की भी और संयुक्त राज्य अमेरिका की भी है। ठीक है, तो ऐसे रखो, कनाडा की तो आप याद ही रखोगे और सुपीरियर यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की भी है। फिर आती है ग्रेट बैरियर झील, वो खाली
कनाडा की है। और इसके बाद में ग्रेट स्केलेव झील, ये भी खाली कनाडा की है। और फिर आती है ओंटेरियन झील, ये कनाडा की भी है और संयुक्त राज्य अमेरिका की भी है। और विनिपेग झील, वो खाली कनाडा की है। ठीक है, तो इस तरह से हम कनाडा के याद करेंगे। उसके बाद फिर हम रूस, बैकाल झील और लैंडोगा झील, ये दोनों रूस की हैं। ठीक है, इसके बाद हम तो ऐसे ही कुछ कुछ ट्रिक्स करके हम ऐसी सारी झीलों को हम याद कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको जीके की और भी सारी जानकारी मिलती रहे। ठीक है गाइस, बाय।